एलिस मुनेरो खून बेचकर पढ़ती रही। मुनेरो ने अपने जीवन में हर किसी के लिए लिखा, जिसने अफसोस की तेज धारा को रोजमर्रा के दर्द में बदल दिया है, जो प्यार से इतना दूर रहा कि उनके होने की गुंजाइश उसे हैरान कर देती है। 13 मई 2024 को उनका निधन हो गया। हांस क्रिश्चियन एंडरसन की एक कहानी है, द लिटिल मरमेड। अपनी युवा अवस्था के दिनों में एक लड़की ने एक कहानी को पढ़ा। कहानी का अंत बड़ा दुखद था, क्योंकि प्रिंस उस लड़की से शादी नहीं कर पाया था जिससे वो प्रेम करता था, क्योंकि वो लड़की एक जलपरी थी। कहानी खत्म करते ही वो लड़की घर से बाहर भागी और घर के चक्कर लगाती रही। उसने तब तक चक्कर लगाए जब तक उसने कहानी की एक हैप्पी एंडिंग ना सोच ली। वो लड़की ये बात जानती थी कि दुनिया कभी कहानी का वो अंत नहीं जान पाएगी जिसकी कल्पना उसने की, लेकिन ये उस लड़की की कहानी लिखने की शुरुआत थी। बीज पड़ चुके थे और ये लड़की कुछ दशकों बाद पहले बुकर और बाद में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली थी। ये एलिस मुनेरो की कहानी है, जिनका गत 13 मई को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थी। एलिस मुनेरो, पूरा नाम एलिस लेडला मुनेरो, कनाडा के ओटारियो में 10 जुलाई 1931 को जन्मी। एलिस 20 साल की उम्र से कहानियां लिख रही थी, लेकिन जब उनकी कहानियों की पहली किताब छपी तब उनकी उम्र 37 साल हो चुकी थी। 1968 में प्रकाशित उनकी पहली किताब डास ऑफ द हैप्पी सैंड्स को कनाडा में गवर्नर जनरल अवार्ड, कनाडा का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार मिला। जब वे पुरस्कार लेने गई तो अखबारों में साथी लेखकों ने ताना कसा। उनका व्यवहार किसी शर्मिली गृहिणी की तरह था। मुनेरा इस तरह की छीटाकशी से पहले भी 2-4 हो चुकी थी। 1961 में जब वे लगभग 30 बरस की थी और अपनी छोटी कहानियों से कुछ सफलता पा चुकी थी, तब एक अखबार वैंकूवर सन में छपी एक खबर की हेडलाइन थी, हाउसवाइफ फाइंड्स टाइम टू राइट स्टोरीज। माने एक हाउसवाइफ ने वक्त निकाल कर कहानियां लिखी। किसी को भी इस तरह की बातें चुभ सकती है, लेकिन एलिस मुनेरो ने अपने लंबे सुशोभित करियर के दौरान इस तरह कटाक्ष को कभी तरजीह नहीं दी। उन्होंने एक बार खुद कहा था, एक माँ, एक बेटी और एक औरत बीवी होने के चलते ही वो लिख पाई। लिख पाने को आप यूं ना समझिए कि उन्होंने किसी तरह 1-2 किताबें लिखी। मुनेरो के जीवन काल में उनकी कहानियों के 13 संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन शीर्षक से एक उपन्यास भी लिखा। इसके अतिरिक्त उनकी चुनिंदा कहानियों के 2 संग्रह भी प्रकाशित हुई। साल 2012 में उनकी आखिरी किताब छपी, डियर लाइफ। डियर लाइफ बाय एलिस मुनेरो। एलिस की आखिरी किताब डियर लाइफ जब मुनेरो कॉलेज पढ़ने गई तो इस दौरान पैसे कम थे। पिता एक फॉक्स फार्मर थे। वो एक किस्म की लोमड़ियाँ पालते थे, उनकी खाल उतार कर बेचते थे। माँ एक स्कूल टीचर थी। कॉलेज की फीस तो जैसे तैसे वजीफे से निकल जाती थी, लेकिन अपना बाकी खर्चा उठाने के लिए मुनेरो को बहुत संघर्ष करना पड़ा। द गार्डियन को दिए गए एक इंटरव्यू में मुनेरो बताती हैं कि उन्होंने इस दौरान तंबाकू बिना लाइब्रेरी में काम किया और अपना खून तक बेचा। हालांकि इसके बाद भी उनके जीवन की मुश्किलें कम नहीं हुई। 29 बरस की उम्र में उनके मानसिक अवसाद ने घेर लिया। वे एक वाक्य भी नहीं लिख पा रही थी। उस दौरे के बारे में मुनेरो बताती हैं, घुटन की यह भावना देह के लक्षणों में जाहिर हुई। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे लगता था मुझे ट्रैंक्विलाइजर लेना होगा। लगभग 2 वर्षों तक मैं एक वाक्य का कुछ हिस्सा लिखती थी और फिर रुक जाती थी। मैंने आशा खो दी थी, खुद पर विश्वास खो दिया था। शायद यह कुछ ऐसा था जिससे मुझे गुजरना ही था। 2013 में जब एलिस मुनेरो को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई, तब लेखक गीत चतुर्वेदी ने लिखा, यह तथ्य है कि दुनिया में महान कहानियों या
जिन्हें अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, को ज़्यादा वजन नहीं मिलता। हर कहानीकार से उपन्यासकार हो जाने की उम्मीद की जाती है। चेखव के बाद कहानी कला का लगभग अवसान मान लिया गया। उसके बाद भी कहानी में काफ़ी काम होता रहा। मुनेरो नोबेल इतिहास की पहली लेखक हैं जिन्हें शुद्ध तौर पर कहानी या शॉर्ट स्टोरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले इवान बुनीन को 1933 में नोबेल मिला था, पर बुनीन ने कई उपन्यास भी लिखे थे। मर्केज को पुरस्कार देते समय उनकी कहानियों को भी रेखांकित किया गया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मार्केज की बसाहट उनके उपन्यासों में ही है। मुरेनो ने अपने जीवन में हर किसी के लिए लिखा जिसने अफसोस की तेज धार को रोजमर्रा के दर्द में बदल दिया है, जो प्यार से इतना दूर रहा कि उसके होने की गुंजाइश उसे हैरान कर देती है।